जब से रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी है तब से तेल को लेकर अचानक बहस छिड़ गई है। इस बीच भारत ने रूस से करीब 1.5 करोड़ बैरल का कच्चा तेल आयात करने का बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया, जिसके बाद अब एक और देश भी भारत को रूस से भी सस्ता तेल खरीदने के लिए ऑफर दे रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस देश का नाम क्या है, और अगर भारत ने रूस को छोड़कर इस देश से तेल खरीदा तो क्या भारत में तेल की कीमतों में गिरावट आएगी? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, जय हिंद, भारत तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आयुष। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच तेल और गैस की सप्लाई से जुड़े संकट को देखते हुए रूस के बाद अब ईरान ने भारत को दे दिया है तेल गैस व्यापार बढ़ाने के लिए खास ऑफर। और इसके लिए भारत में जो ईरान के राजदूत हैं उन्होंने भारत का दिल जीतने के लिए एक बड़ा बयान दिया और कहा कि ईरान की ओर से तेल और गैस के निर्यात के लिए रुपया रियाल ट्रेड को फिर से शुरू करने की पेशकश की गई है और इसके साथ ही भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करने का ऐलान भी ईरान की ओर से किया गया। ईरान के राजदूत ने उम्मीद जताई है कि अगर दोनों देश रुपया रियाल व्यापार फिर से शुरू करते हैं तो द्विपक्षीय व्यापार 30 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। बता दें, अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ईरान ने बहुत कुछ झेला है, क्योंकि ईरान ही वो देश है जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता हुआ करता था। लेकिन जब से अमेरिका ने अड़ंगा लगाया और ईरान पर प्रतिबंध लगाया, तब से भारत को ईरान से आयात रोकना पड़ गया है। ईरान के राजदूत ने भारत को बड़ा ऑफर देते हुए कहा कि ईरान तेल और गैस के निर्यात के लिए रुपया रियाल व्यापार शुरू करके भारत की ऊर्जा सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। रुपया रियाल ट्रेड सिस्टम दोनों देशों की कंपनियों को एक दूसरे के साथ सीधे कारोबार करने और तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की लागत से बचने में मदद कर सकता है। तेहरान भारत में प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए रुकी हुई ईरान पाकिस्तान भारत पाइपलाइन परियोजना को फिर से आगे बढ़ाने और वैकल्पिक मार्ग खोजने के लिए नई दिल्ली के साथ मिलकर काम करने का भी इच्छुक है। अब यहां सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि भारत और ईरान के बीच ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम था, वो भी बार्टर की तरह, जहां भारतीय तेल कंपनियां स्थानीय ईरानी बैंकों को रुपए में भुगतान कर रहे थे और इस धन का उपयोग ईरान के द्वारा भारत के आयात से भुगतान के लिए किया जा रहा था। मतलब इसमें डॉलर के उतार चढ़ाव का कोई असर नहीं था। इस वजह से ईरान सऊदी अरब को पीछे छोड़ भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया। लेकिन बीच में आया अमेरिका और उसने लगा दिए ईरान पर प्रतिबंधों की बौछार। और फिर जब प्रतिबंधों को लागू किया गया, उसके बाद भारत और ईरान व्यापार वित्त वर्ष 19 में 17 अरब डॉलर से तेजी से गिरकर चालू वित्त वर्ष के अप्रैल जनवरी में 2 अरब डॉलर से कम हो गया।